घंटा आधा घंटा जितना भी आप चाहें आनंद लें, लेकिन मुझे चिंता उन लोगों की नहीं है जो 9 बजे 9:15 बजे आ गए थे। मुझे चिंता उन लोगों की है जो 12:15 12:30 बजे आए, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था भंडारा 1 बजे लिखा है। तो उन लोगों की मुझे ज़्यादा चिंता है कि वो कहीं परेशान ना हो जाएं जो भंडारे के लिए सोच के बैठे हुए हैं। और जितनी मैं देरी करूंगा उतनी वो गालियां देंगे मुझे, तो ज़्यादा नहीं। लेकिन आज का जो समय है, आज का जो प्रसंग है, मैं उसको थोड़ा सा पूर्णता की ओर ले जाऊं। भगवान का प्राकट्य हुआ। 4 कारणों से भगवान अवतार लेते हैं। विप्र, धेनु, सुर, संत हित, लीन मनुज अवतार। वहीं रहने दो। विप्र, धेनु, सुर, संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान का प्राकट्य विप्र के लिए, ब्राह्मणों के लिए हुआ। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान केवल ब्राह्मणों के हैं। ब्राह्मण का अर्थ होता है जो पूरी मानवता का प्रतिनिधि है, जो शेष 3 वर्णों का प्रतिनिधि है। कोई समय था ब्राह्मण वर्ग पर पूरे समाज की जिम्मेवारी होती थी। वो पूरे समाज को शिक्षा देता था, सन्मार्ग पर, धर्म पर चलने की शिक्षा देता था। वही ब्राह्मण सैनिकों को तैयार करता था, युद्ध कौशल में तैयार करता था। वही ब्राह्मण व्यापार वर्ग के लोगों को भी व्यापार की शिक्षा देता था, क्योंकि शास्त्रों के अंदर जो भी ज्ञान है वो ब्राह्मणों के अधीन है, और वो ब्राह्मण सारे समाज को उसका बराबर बांटता है। इसलिए ब्राह्मण को समाज का प्रतिनिधि कहा गया, मनुष्य जाति का मुखिया कहा गया। तो हाँ, यहाँ विप्र हेतु का मतलब संपूर्ण मानव जाति की रक्षा हेतु, जो भी मानव है। भगवान के अवतार का दूसरा कारण बताया धेनु। गाय के लिए भगवान अवतार लेते हैं। गाय सर्वदेवमयी है। गावो सर्व सुख प्रदा। ये बात पता नहीं आज क्यों दुनिया भूल रही है कि हमारे जीवन में जितने भी सुख हैं वो केवल और केवल गाय से ही उत्पन्न होते हैं। जो भी सुख हैं, अगर हम पुराने बुजुर्गों की बात करें तो सुख की जब चर्चा होती थी तो वो लोग कहते थे पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। अब निरोगी काया कहां से आएगी? केवल और केवल गौ माता से। हम लोगों ने लगभग 50 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ी गलती प्रारंभ करी, जो गाय को धीरे धीरे घर से निकालना शुरू कर दिया। खेतों में गाय का गोबर गिरता था, गाय का मूत्र गिरता था। कोई केमिकल खाद, कोई पेस्टिसाइड्स, कोई कीटनाशक दवाइयों का खेतों में प्रयोग नहीं होता था। और पुराने लोग बैठे हैं, 50 वर्ष पीछे चले जाओ, इस देश में शुगर का मरीज कहीं 150 किलोमीटर में एक आध होता था। हार्ट के मरीज 150 किलोमीटर में एक आध होता था। कोई कैंसर, एक जानलेवा बीमारी जिसके नाम से लोग कांपते थे, लेकिन 100 किलोमीटर में कहीं एक आध कोई बंदा बेचारा बदकिस्मत दिखाई देता था। आज मैं क्या वर्णन करूं? 10% लोगों के गुर्दे खराब हैं, किडनी खराब है। 100 में से 10 लोगों के गुर्दे खराब हैं। 14% लोगों के हार्ट काम नहीं कर रहे। लगभग 20% लोगों को शुगर है इस समय। अगर कुल मिलाकर के देखूं, इस समय भारत की आबादी अगर 135 करोड़ के करीब करीब है, तो बिल्कुल सरकारी आंकड़े बता रहे हैं केवल 10 करोड़ लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं। 125 करोड़ लोग कोई छोटी बीमारी से, कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त है। छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है, मां के गर्भ में पल रहे बच्चों को शुगर हो रही है। और उसका कारण
जो हमारे खेतों से गाय चली गई, हमारी रसोई से गाय चली गई। गाय का दूध नहीं है, गाय का दही नहीं है, गाय का घी नहीं है। गाय 24 घंटे अपने सांस से ऑक्सीजन छोड़ती है, और वो ऑक्सीजन का जो प्राकृतिक सबसे बड़ा प्लांट है आज वो भी हमारे पास नहीं है। और समस्या ये नहीं कि गाय खेत से चली गई, समस्या ये भी नहीं कि गाय घर से चली गई, समस्या ये है कि आज गौ माता हिंदुओं के दिल से भी चली गई है, दिल से भी चली गई है। लेकिन समझ आएगी धीरे धीरे, विदेशों में लोगों को समझ आ गई है गाय की क्या महिमा है। अमेरिका, कनाडा, जर्मन, ब्राज़ील, ये सब देश भारतीय गौ से भर गए हैं। इनके पास हमसे ज़्यादा भारतीय नस्ल की गौएं हैं। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 5 वर्ष पहले सर्वे हुआ था, पूरे भारत में 2000 साहिवाल नस्ल की गाय मिली थी पूरे देश में। जबकि साहिवाल भारत की नस्ल है, साहिवाल पाकिस्तान में रह गया, लेकिन साहिवाल नस्ल भारत की नस्ल है। पूरे देश में 2000 गाय थी, और इस समय अकेले ब्राजील के पास लगभग 5 लाख साहिवाल गाय हैं, 5 लाख। तो उन लोगों ने समझ लिया, वो अपना सड़ा हुआ दूध पैकेट में सूखा दूध बना करके डिब्बों में इधर भेज रहे हैं, वही हलवाई लोग खोवा में, दही में और पनीर में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में सारी जनता के लिए गाय, भैंस, ऊंट, बकरी सब मिला करके एक वक्त की चाय का दूध नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में 135 करोड़ आबादी के लिए एक वक्त की चाय का दूध नहीं है। लेकिन दिन त्योहारों पर हजारों मण मिठाई आपको कहाँ से मिलती है। अभी आप ऑर्डर करो, मुझे 2 ट्रक देसी घी चाहिए, कल मिल जाएगा। वो कहाँ से आ रहा है? वो सब विदेशी पूतना गाय का जो सड़ा हुआ माल है विदेशों का, वही भारत में आ रहा है। हॉलैंड से, पोलैंड से मक्खन मंगा करके उन विदेशी पूतना गऊओं का, और उसका घी बना बना करके और केमिकल डाल करके वो आपके घरों तक पहुंचाया जा रहा है, और आप लोग खाए जा रहे हो, अस्पतालों का बिल भरे जा रहे हैं। सबसे पहला सुख अगर निरोगी काया तो वो केवल गौ माता दे सकती है। इसलिए मैंने कथा में भी बार बार गाय के लिए आप लोगों को जोर दिया, किसी न किसी रूप से गाय से जुड़ो, गाय से जुड़ो। गाय के बिना कल्याण नहीं है। रही सही जिंदगी जो है उजड़ जाएगी। ये अस्पताल वाले क्या क्या कर रहे हैं आपको पता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस गए गुजरे कोरोना काल में भी, क्योंकि घर के लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता, वो 7 दिन अंदर है, 5 दिन अंदर, ऐसी सैकड़ों उदाहरणें मिल चुकी हैं। क्योंकि मरने के बाद भी बॉडी देखने की इजाज़त नहीं है, टच करने की इजाज़त नहीं है। वो कोरोना से नहीं, वो मार दिया जाता है, उसके गुर्दे निकाल लिए जाते हैं, उसकी किडनी निकाल ली जाती है, उसका व्यापार हो रहा है इस समय में भी। तो बेहतर यही है कि कोई भी दुश्मन भी अस्पताल ना जाए इस समय। जो कुछ मैं नहीं कहता सब डॉक्टर ऐसे हैं, भगवान का रूप भी होते हैं कुछ, लेकिन कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व बीच में मिल चुके हैं जो मौत का भी सौदा करने में पीछे नहीं हटते, जो लोगों की भावनाओं से, लोगों की चीखों से भी खेल जाते हैं। तो इन सब दुखों से बचने के लिए गौ माता की शरण लीजिए। भगवान ने गौ के लिए अवतार लिया। अच्छा, जब हम चर्चा करते हैं ना भगवान ने गाय के लिए अवतार लिया, तो कथा सुनकर के लोग कहते हैं जब वो पहले लेते हैं तो अब भी ले लें अवतार। गाय की रक्षा वही करते हैं तो अब भी करें, हमें क्या जरूरत है कुछ करने की। तो मैं आपको आपका स्वरूप याद कराऊंगा। आप कौन है? हम कौन है? हमने अपने आप को शरीर मान लिया, जबकि सत्य यह है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर जीव जो है ये ईश्वर का अंश है। तो हम सबके भीतर भगवान है कि नहीं है? तो अगर भगवान का कार्य गाय की रक्षा करना है, तो जो ईश्वर, जो भगवान हमारे भीतर है, फिर हमारा फर्ज हुआ कि नहीं गाय की रक्षा करना? तो हम कैसे दूसरों की जिम्मेवारी लगा सकते हैं कि वो रक्षा करे, वो रक्षा करे? वो ईश्वर हमारे भीतर बैठा है और गाय की रक्षा हमको करनी है। विप्रधेनु सुर देवता ददाती इति देवता। देवता किसको कहते हैं? कोई स्वर्ग से नहीं आएंगे देवता आपके पास। जो समाज को कुछ देता है उसको देवता कहते हैं। ददाती इति देवता, जो बांट करके खाए उसको देवता कहते हैं।
जो दूसरे का पेट भरे उसे देवता कहते हैं, जो नंगे को वस्त्र दे उसे देवता कहते हैं। एक बार राक्षस और देवता आपस में भिड़ गए, वो कहे हम बड़े, वो कहे हम बड़े। है तो मनगढ़ंत कहानी, लेकिन इसकी शिक्षा बड़ी अच्छी है। तो लड़ते लड़ते देवता ब्रह्मा जी के पास गए, कहा ब्रह्मा जी आप सबसे बड़े हो, फैसला करो हम में से बड़ा कौन है। अब ब्रह्मा भी बेचारे फंस गए कि अगर देवताओं को बड़ा बनाया तो राक्षस मेरे से नाराज हो जाएंगे, राक्षसों को बड़ा बनाया तो देवता मेरे से नाराज हो जाएंगे। तो बोले मैं परीक्षा लूंगा और फिर बताऊंगा कि बड़ा कौन। ब्रह्मा जी ने पतली सी खिचड़ी बनवाई, पतली सी खिचड़ी बनवाई और पहले राक्षसों को कहा तुम खिचड़ी खाओ, लेकिन सबके हाथ में बांस बांध दिया ऐसे करके ना, ताकि कोहनी मुड़े ना। तो जोड़ पर बांस बांध दिया, कोहनी मुड़ नहीं सकती, और राक्षसों को कहा खाओ। अब वो बेचारे चम्मच पकड़ करके हाथ में सामने प्लेट है, बाजू मुड़ नहीं रही, खिचड़ी पतली है, ऐसे उछाल उछाल करके मुंह नीचे कर करके बेचारे, एक भी दाना उनके मुंह में गया होगा? कपड़े खराब, मुंह खराब, अगल बगल बैठे सब लोग खराब, खत्म हो गया, एक भी आदमी खिचड़ी नहीं खा पाया। अब वही शर्त देवताओं के साथ रखी, उनके भी बाजू में ऐसे बंबू बांध दिया गया, उनकी बाजू सीधी कर दी और खींचड़ सामने रखा, खाओ। तो देवताओं ने क्या किया, खींचड़ बीच में रख लिया, आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के सामने एक एक बैठ गया। इधर वाले ने चम्मच भर के सामने वाले के मुंह में डाल दिया, उधर वाले ने चम्मच भर के सामने वाले के मुंह में डाल दिया। बस यही फर्क है राक्षस में और देवता में। जो दूसरे के मुंह में चम्मच डालता है वह देवता है, और जो अपना ही पेट भरना जानता है वही राक्षस है। तो आज दुनिया में हमारे अगल बगल या मैं स्वयं भी देवता भी बन सकता हूँ, राक्षस भी बन सकता हूँ। तो ये ऐसे तत्व जो दूसरों का पेट भरते हैं, इनकी रक्षा के लिए इनको देवता कहा गया। तो भगवान का उनके लिए अवतार होता है। फिर कहा संत हित, भगवान का अवतार संतों की रक्षा के लिए होता है। संत किसको कहते हैं? तुलसीदास जी ने रामायण में संत की बड़ी छोटी सी और बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा दी, संत सरल चित जगत हित। बस दो चीजें देखो, जो सरल चित है, जिसमें नखरा नहीं है, जिसमें घमंड नहीं है, जो सबके लिए सुलभ है, जो सबसे समान प्रेम करे। ये नहीं कि 10 रुपये चढ़ाने वाले को सूखी फूलियों का प्रसाद और 100 रुपया चढ़ाने वाले को रसगुल्ले का प्रसाद, ये संत का लक्षण नहीं है जो चढ़ावा देख करके प्रसाद देवे। सरल चित्त हो, सबसे बराबर व्यवहार करता हो, और जगत हित, उसकी हर चेष्टा, उसका हर कार्य, उसका हर संकल्प जगत के कल्याण के लिए हो। बस यही संत का सबसे बड़ा लक्षण है। सत्य के ऊपर वैराग की बिंदी लग जाए तो संत हो जाता है। दूसरी पहचान बताई, परमात्मा से प्रेम जब अनंत हो गया, किससे? परमात्मा से प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। तो जो परमात्मा से अनंत प्रेम करता है वो संसार में किसी से नफरत कर ही नहीं सकता, और जो संसार से नफरत करता है वो परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। तो बताओ ऐसे तत्व की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो भगवान का अवतार इसीलिए है, और वही परमात्मा हमारे भीतर है। इसलिए हमको भी विप्र, धेनु, सुर और संत, इन चारों की रक्षा करनी चाहिए। अब मैं फिर वहीं घूम करके आ रहा हूं। किसी ना किसी रूप में हम ब्राह्मण से जुड़े हैं। हमारे घर में ब्याह शादी है, कोई काम है, ब्राह्मण को घर में बुलाते हैं, वो पूजा करता है, कोई दान दक्षिणा उसको देते हैं। श्राद्ध आ गए, ब्राह्मण को घर में बुलाया, रोटी खिलाई, दक्षिणा दी, गाड़ी नहीं ली, पूजन कराया, ब्राह्मण को दक्षिणा। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से ब्राह्मण से जुड़ा है। अच्छा, ब्राह्मण आएगा तो क्या करेगा? देवताओं की पूजा करेगा, देवताओं के मंत्र बोलेगा। तो इसका मतलब हम लोग किसी न किसी रूप में देवताओं से भी जुड़े हैं, और किसी न किसी संत से भी हमारा संबंध है, किसी न किसी संत से भी हम जुड़े हैं। नहीं जुड़ा इस समय हिंदू समाज तो कौन बचा पीछे? गाय से नहीं जुड़े हम। तो ये कमी पूरी करो, गौ माता से जुड़ो। अभी दुआ जी मुझे भीतर ले गए। सच कहूं मुझे संकोच होता है जब किसी अन्य दूध से, अन्य दही से मुझे ठाकुर जी की पूजा करने के लिए कहा जाता है। मोस्टली हम करते ही नहीं, लेकिन आज उत्सव था,
किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, इसलिए मैंने अमूल दूध के पैकेट से ठाकुर जी को स्नान करा दिया, अमूल के दही से ठाकुर जी को ऊपर से फाड़ करके पन्नी स्नान करा दिया कि चलो अब जो यथालब्धोपचार है। लेकिन सच कहूं हृदय में कष्ट होता है, क्योंकि ठाकुर जी का ये ब्रांड ही नहीं है। हम भी तो महाराज बाहर जावें तो बिस्लरी ढूंढते हैं ना, कौन सी क्वालिटी चाहिए, बिस्लरी लेनी है कि किडनी कौन सी दूसरी होती है, तो कोई ना कोई हमारी ब्रांड है, उसी को हम पीते हैं, सबको नहीं पीते। तो जब हम गए गुजरे लोगों की ब्रांड है तो ठाकुर जी को कुछ भी खिला दो, कुछ भी पिला दो, उनकी भी एक ही ब्रांड है, दूध देसी गाय का होना चाहिए, दही घी देसी गाय का होना चाहिए। ठाकुर जी कृपा करें, आपको कभी भी ठाकुर जी का अभिषेक करने का अवसर आवे तो गौ माता का ही दूध दही घी इत्यादि होना चाहिए। उसके बिना हमारी पूजा अधूरी नहीं, अशुद्ध है। मैं अधूरी नहीं कहूंगा, अशुद्ध कहूंगा। तो इसीलिए मैंने आज प्रार्थना करी कि मंदिर की अपनी गौशाला हो, ताकि जन्माष्टमी पर, रामनवमी पर, शिवरात्रि पर भगवान का अभिषेक हो तो अपने घर की गौ माता के दूध दही से अभिषेक हो। हमें वो लिफाफे ना खोलने पड़े, पन्नियां ना खोली। पता नहीं किसने मुल्ले ने थूका हुआ है बीच में, कोई पता थोड़ी है आज के समय में। वो थूक के बिना तो वो कुछ देते नहीं, ना जाने किसने थूका हुआ है। तो हम क्यों जिम्मेवारी लें कि ठाकुर जी को क्यों दूषित दूध दही से स्नान कराएं। हमको अपने घर की गौ माता से ठाकुर जी का अभिषेक करना है, और प्रयास करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। और इन चारों की, ये चारों की सेवा पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि है भैया। इसलिए आनंद पूर्वक आप लोग इस रामनवमी पर्व पर संकल्प ले में, और विप्रधेनु सुर संत हित, ये चार जो हेतु मैंने निवेदन किए हैं, हम भी इन चार की रक्षा करें, क्योंकि वही राम इस जीवात्मा के, जीव के अंदर, शरीर के अंदर विराजमान है। और जितना कर्तव्य श्री राम का है उतना ही कर्तव्य हमारा भी है। हम धर्म की रक्षा करें, अपने धर्म के लिए अब कट्टर हो जाओ, अपने धर्म के लिए अब कट्टर हो जाओ। सारी दुनिया अपने अपने धर्म में कट्टर बन चुकी है। ये जो लिबरल हिंदू है ना, लिबरल हिंदू, क्या मैं पता नहीं शब्द सही बोलूं, मुझे अंग्रेजी ज्यादा आती नहीं। ये जो सेकुलर हिंदू है ना, ये इस समय सबसे बड़ा खतरा है हमारे लिए, क्योंकि ना ये पूरी तरह से अंग्रेज हैं, ना पूरी तरह से ये हिंदू हैं। अब हमको कट्टर सनातन धर्मी हिंदू बनना है। मर्यादा से समझौता नहीं करना, धर्म की मान मर्यादा से समझौता नहीं करना, शास्त्र के सिद्धांत से समझौता नहीं करना, अपनी संस्कृति सभ्यता मर्यादा से समझौता नहीं करना। अपने बच्चों की चोटी रखवाओ, मेरी बात सुनो ध्यान से, अपने बच्चों को चोटी रखवाओ। कोई तुमको स्कूल से निकाल नहीं पाएगा कि बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। अपने बच्चों को नियम से मंदिर लेकर के आओ, अपने बच्चों को धोती पहनाना सिखाओ, धोती पहनना सिखाओ। वो मंदिर आए धोती पहन के आए, कंठ में कंठी होनी चाहिए, रुद्राक्ष तुलसी जो भी आपकी इष्ट निष्ठा है उसके मुताबिक, माथे पर तिलक होना चाहिए। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो ये नाटक कर लिया करो। नाटक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपकी रुचि नहीं है। हफ्ते में एक दिन तो करो। धीरे धीरे नाटक करते करते भी एक दिन हम सच्चाई की तरफ बढ़ जाएंगे। सीरियल देखते, पिक्चर देखते देखते कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, अरे वो तो नाटक है, पर नाटक भी कभी कभी सच्चाई में प्रवेश करा देता है। इसलिए शुरू में तो मैं यही कहूंगा कि आप हिंदू बनने का भले नाटक ही करो, लेकिन वो नाटक धीरे धीरे आपको आपके धर्म के प्रति सजग कर देगा। मैं ऐसे कई 100 लोगों को जानता हूं जो वृंदावन केवल होली का हुरदंग देखने गए थे। वृंदावन में केवल होली का हुरदंग देखने गए थे कि जिस पे मर्जी रंग डालो, जितनी मर्जी शरारत करो, वहां कोई कुछ नहीं कहता, खुली छूट रहती है। और आज वही आंखों में मोटे मोटे अश्रु भर करके भगवान राधा माधव के लिए रुदन करते हैं कि कृष्ण, हे मेरी करुणामयी सरकार, हम तो होली में हुरदंग मचाने आए थे, पर आपने हमें अपने प्रेम में ऐसा रंग दिया कि हम अब तेरे ही होकर के रह गए। कहने का मतलब कि धीरे धीरे आप किसी भी बहाने अपने हिंदू धर्म को जीवन में उतारोगे तो एक दिन ठाकुर जी की कृपा से वो हिंदुत्व जो है वो आपके जीवन में अपने आप उतर जाएगा।
गर्व करो अपनी संस्कृति पर, गर्व करो अपनी मर्यादा पर, गर्व करो अपने ऋषि मुनियों पर, गर्व करो अपने अवतारों पर, रामायण पर, गीता पर, भागवत जी पर, महाभारत पर, जिनके साथ हमारा ये देश विश्व गुरु था। और आज पुनः धीरे धीरे वो हालात बन रहे हैं। सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि दुख, विपत्ति, युद्ध, हथियार, बारूद, इन सब ने सारे विश्व को त्रस्त कर रखा है। और शांति का बादल जब भी उठेगा भारत से उठेगा, शांति की हवा जब भी बहेगी भारत से बहेगी। इसलिए पूरा देश सजग होकर के रहे, तैयार होकर के रहे, क्योंकि विश्व की नजरें इस समय भारत पर हैं। विश्व की नजरें इस समय भारत में हैं। इसलिए राजनीतिक द्वेष को मन से निकाल करके मैं राजनीतिक इच्छा रखने वाले लोगों से भी कहूं, सरकार की आलोचना करना ही चाहिए, होनी ही चाहिए, क्योंकि आलोचना ही सीधे मार्ग पर लेके जाती है। लेकिन आलोचना के साथ साथ अपनी सरकार के अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी विपक्षों को करनी चाहिए। केवल आलोचना नहीं, अच्छे कार्य की प्रशंसा भी होनी चाहिए। आज राजनीतिक धर्म हमारा इतना बिगड़ चुका है कि हम राजनीतिक जिद के कारण अच्छे कार्य की भी प्रशंसा नहीं कर रहे। राम मंदिर की तकलीफ है कईयों को। क्या राम मंदिर वर्तमान सरकार का है कि सरकार की बाप का है? राम मंदिर के लिए 500 वर्ष में लगभग 7 लाख लोगों ने कुर्बानी दी है। 7 लाख लोगों की उस रक्त भरी दास्तान है इस राम मंदिर में। और आज वो मंदिर अगर बनने लगा है तो कम से कम राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको ना देखें। ये हमारे उन महापुरुषों को श्रेय जाता है, उन वीरों को श्रेय जाता है, उन राम मंदिर के लिए जान गंवाने वाले राम भक्तों को श्रेय जाता है। ये उनकी बदौलत ये राम मंदिर का नक्शा हमारे सामने आया है। आप भी श्रेय लो, इसमें जलन की क्या बात है? ये किसी पार्टी का मंदिर नहीं है, कोई भी इस पर अपना अधिकार जमा सकता है। लेकिन आज दृश्य कुछ ऐसा है कि हमें मंदिर के नाम से भी चिढ़ आती है। अरे हमारे जैसा भाग्यशाली कौन होगा? हम जितने यहाँ बैठे हैं, मेरा तो सीना चौड़ा होता है जब मैं सोचता हूँ या बोलता हूँ इस विषय में कि हमारी 15-20 पीढ़ियाँ खप गईं, राम मंदिर का दर्शन उनको नहीं हुआ। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इन आंखों से हम राम जी का मंदिर देखें, इन आंखों से। तो हमारे भाग्य की कौन सराहना करे? महाराज देखना, जिस दिन मंदिर का उद्घाटन होगा, आकाश के देवता फूल बरसाएंगे वहां पर आकर, पंक्ति में लगे होंगे वो भी। ये मंदिर नहीं है, ये आस्था का प्रतीक है। ये हिंदू धर्म की एक 500 वर्ष की लड़ाई की जीत है। इसलिए हमें गर्व करना चाहिए और सबको बराबर अधिकार है गर्व करने का। तो इस पावन रामनवमी पर मैं आप सबके लिए यही शुभकामना करूं, यही आपको शुभ संदेश दूं। बाकी रही बात कथा की, भैया हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, भगवान की कथा है। 7 दिन क्या 7 जन्म भी कोई भगवान की कथा को गाता रहे तो भगवान की कथा कभी पूर्ण नहीं होती। जो केले के पात पात में पात पात में पात, और त्यों संतन की बात बात में बात बात में। तो एक एक चुपाई को अगर खोलने लगे तो एक एक चुपाई 7 दिन खा जाए महाराज। एक एक चुपाई की व्याख्या नहीं हो सकती 7 दिन में तो। लेकिन फिर भी मन में एक प्रेरणा हुई कि रामनवमी वाले दिन श्री राम जी का जन्म हो। लेकिन ये भी नियम है कि कथा पूर्ण होनी चाहिए। तो भगवान के बाकी कथा प्रसंगों का हम स्मरण करें। भगवान की बाल लीलाओं को प्रणाम है। भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए गए चारों भाइयों के साथ उस गुरु चरणों में बैठे हुए भगवान राम जी को, चारों भाइयों को प्रणाम है। फिर वापस अयोध्या आना हुआ, विश्वामित्र जी का आगमन हुआ और विश्वामित्र जी 2 भाइयों को ले गए हैं और यज्ञ की रक्षा उनके द्वारा हुई है। जनकपुर से पत्र प्राप्त हुआ है तो उस पत्र को पढ़ करके सुनाया विश्वामित्र जी ने। तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा और हर्षी चले मुनिवर के साथा। भगवान चल पड़े हैं जनकपुर की ओर।
रास्ते में अहल्या का उद्धार किया, गंगा जी का स्नान किया और फिर जनकपुर में महाराजा जनक ने उनका भव्य स्वागत किया है। विशेष उनके रहन सहन की व्यवस्था की गई है। अगले दिन फुलवारी के अंदर राम सीता जी का प्रथम मिलन हुआ है। रामचरितमानस में जानकी जी का प्रथम दर्शन जनकपुर की पुष्प वाटिका में है। वहीं दोनों ने एक दूसरे को देखा है। मां जानकी ने भगवती गौरी मां के चरणों में जाकर के सिर रख दिया। इन नेत्रों से जिसको देख के आई हूं मां, जीवन भर में केवल उन्हीं का दर्शन करूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। मां के गले से माला खिसक करके अपने आप जानकी जी के सिर पर गिरती है। मन जाहि राचे मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। जानकी जी को राम जी की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद मिला। धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ। हजारों राजा वहां पर आए हैं। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टर ही न टारा। 10-10 हजार राजा प्रयास करते रहे पर वो हिला तक नहीं। और अंत में विश्वामित्र जी ने उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटे उतात जनक संतापा। उठो राम। धनुष तो उसी समय टूट गया था जब गुरुदेव ने कह दिया भंजऊ, तोड़ दो। गुरु आज्ञा गृहसी। जब गुरुदेव ने कह दिया तोड़ दो, धनुष तो उसी समय टूट गया। अब तो केवल राम जी को थोड़ा सा अभिनय करना है। राम जी उठे हैं, धनुष को भी प्रणाम किया। जिसको तोड़ना है ना उसको भी ऐसे तोड़ो कि उसको टूटने में भी गर्व महसूस हो। राम जी ने धनुष को तोड़ना है, लेकिन उस धनुष को पहले प्रणाम किया। झटके से मत तोड़ो किसी को तोड़ना भी है तो इतने प्यार से तोड़ो कि टूटने में भी उसको गर्व महसूस हो। और फिर तेही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। मध्य से पकड़ करके भगवान ने धनुष को उठाया, एक झटका दे करके उस धनुष को भंग कर दिया। और उसी समय जानकी जी ने राम जी के गले में वरमाला धारण करा दी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परशुराम जी का आगमन हुआ। धनुष टूटने पर बड़े कुपित हैं। मेरे गुरुदेव का धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण जी के साथ तीखी बहस हुई, तीखी बहस। राम जी चाहते तो लखन जी को बहस ना करने देते, अरे आदरणीय पूज्य हैं। लेकिन राम जी ने देखा कि यहाँ जितने हजारों राजा बैठे हैं ये सब आपस में फुसफुस कर रहे हैं कि ये कल का छोकरा सीता लेके जाएगा हमारे सामने, घेर के मार दो दोनों बालकों को। तो राम जी जानबूझ करके परशुराम के सामने चुप रहे ताकि लखन की ऐसी दहाड़ निकले, ऐसी दहाड़ निकले कि ये जितने कपोल कल्पित यहाँ राजा बैठे हैं तो सबको पता चल जाए कि रघुकुल के बालकों की ताकत क्या है, ऊर्जा क्या है। सब कांप गए महाराज। लक्ष्मण का संवाद इसीलिए हुआ है। और शांत क्या करना था, राम जी ने एक पल में श्री परशुराम जी को शांत कर दिया। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, है जिसने ऐसा कर्म किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कब किसी से डर सकता है, जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। तो परशुराम जी ने अपना धनुष दिया है। अगर आप इस पर तिल्ला चढ़ावें तो मेरा संदेह दूर हो सकता है। सिवा नारायण के इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता। भगवान ने परशुराम जी के धनुष पर डोरी कस करके चढ़ा दी और उनका संदेह दूर हुआ। और परशुराम जी वहीं प्रणाम करके चले गए। दशरथ जी को बुलाया गया। बारात लेकर के महाराजा दशरथ पधारे हैं। दोनों भैया गांव से बाहर आकर के पिताजी की अगवानी करते हैं। चरणों में दंडवत प्रणाम किया और यहाँ से दूल्हे रूप में घोड़े पर बैठ करके भगवान का श्री जनकपुर में प्रवेश हुआ है। जनकपुर की श्रीमंतनियां, जनकपुर के वासी सरकार का दर्शन करते हैं। स्वागत हुआ। लगन मंडप में विवाह पढ़ा गया और फिर जनक जी ने उस महान कुल के आगे पूरी तरह से समर्पण कर दिया। सीता जी की अन्य बहनों का भी दूसरे भाइयों से ब्याह कर दिया। राम जी का विवाह किससे हुआ? सीता जी से। भरत जी का मांडवी से, शत्रुघ्न का, और लक्ष्मण जी का उर्मिला से। चलो शुक्र है आपको नाम तो याद है।
नहीं तो कई कथाओं में उनको सलमान खान की सब पत्नियों का नाम याद है पर भरत की पत्नी का नाम नहीं याद होता है, ऐसा मैंने देखा है। तो चारों का विवाह हुआ और फिर महाराजा जनक ने बड़े भारी मन से चारों पुत्रियों को विदा किया है। कनक भवन में जानकी जी का स्वागत हुआ। ये जो कनक भवन है ना, ये कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था, मुंह दिखाई में। फिर प्रजा के लोगों की आवाज आई राम जी को युवराज बनाया जाए, लेकिन ध्यान दें, काम, क्रोध और लोभ जिस घर में होंगे वहां राम राज्य नहीं आ सकता। दशरथ जी थोड़े आसक्त हैं कैकेयी के प्रति, यानी काम। मंथरा लोभ, मंथरा को लोभ आ गया कि अगर मेरे प्रयास से भरत राजा बन गए तो महलों में मेरी जो शान है बढ़ जाएगी, कैकेयी सदा मेरा एहसान मानेगी। लोभ और कैकेयी क्रोध, कोप भवन में बैठी है। तो काम, क्रोध और लोभ, तीन चीजें हमारे जीवन में शांति को नष्ट करती हैं और वो राम राज्य राम वनवास में बदल गया। भरत जी का आगमन हुआ, पिताजी का संस्कार करके भरत जी राम जी को मनाने गए हैं, लेकिन अंत तो गत्वा चरण पादुका लेकर के ही उनको वापिस आना पड़ा और अयोध्या के सिंहासन पर चरण पादुका विराजमान हुई है। देखो ये चरित्र की महानता है। आज कई बार कई पार्टियों को नेता नहीं मिलता कि प्रधानमंत्री किसको बनाए। ये पिछले वर्षों कितने तजर्बे हुए, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था वो भी प्रधानमंत्री बने। 10-15 सालों का इतिहास आप देखो, 20 साल का, तो जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी प्रधानमंत्री बनने की, वो भी बन गए, क्योंकि कोई प्रमुख नेता ही नहीं था हमारे पास। लेकिन राम जी का चरित्र देखो कि राम जी नहीं है तो उनकी चरण पादुका भी इतने बड़े साम्राज्य का शासन कर रही है। ये चरित्र की महानता है। तो नेता की बढ़ाई चरित्र से होती है, ना कि पैसे से, वैभव से नहीं, उसके भाषण से नहीं, उसके चरित्र से। लगभग 13 वर्ष भगवान ने चित्रकूट में बिताए। अंतिम वर्ष के लिए आगे बढ़े पंचवटी। रावण को चुनौती देना चाहते थे, उसके आतंक को समाप्त करने के लिए तो वनवास गए हैं। शूर्पणखा के नाक कान काट करके भगवान ने रावण को चुनौती दी है, खरदूषण को समाप्त किया। रावण ने छल से सीता जी का हरण किया और भगवान राम जानकी जी की खोज में आगे बढ़े। सुग्रीव से मित्रता करके बाली को समाप्त किया है। वानर भालुओं की मदद ली गई। हनुमान जी लंका जाकर के सीता जी की खोज करके आए। फिर वानर भालुओं ने मिल करके समुद्र पर पुल का निर्माण किया। उस पार सेना पहुंची है। रावण की ईंट से ईंट बजा दी गई और सब परिवार समेत अंत में रावण का भी अंत हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रावण जिस समय पड़ा था ना, अब उसकी लाश को संभालने वाला कोई नहीं था। ध्यान देना, आकाश में चील कौवे उड़ रहे थे, रावण को नोचने की तैयारी थी और उस समय उसकी पत्नी मंदोदरी उसके पास बैठी आकर के युद्ध के मैदान में। और मंदोदरी ने एक चौपाई पढ़ी जो इस देश में क्या दुनिया में सबको याद रखनी चाहिए। मंदोदरी ने, जो रावण की पत्नी है, मंदोदरी पास बैठी है रावण के और कहती है, स्वामी किसी की हिम्मत नहीं मारना तो दूर तुम्हें आंख उठा के भी देख सकता। 9 ग्रह तूने कैद कर रखे थे। सूर्य तुझे देख तेरी आज्ञा लेकर के उदय होता था और पवन तेरी आज्ञा से बहती थी। समुद्र तेरे इशारे का इंतजार करता था। इतना बल था तेरे अंदर, लेकिन देख कैसे पड़ा है। चील कौवे तेरी लाश को नोचने के लिए तैयार खड़े हैं। जानते हो तुम्हारा ये हाल क्यों हुआ? ये चौपाई याद रखना। मंदोदरी कह रही है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। राम विमुख,
ये तेरी दुर्दशा सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि तू राम के विमुख हो गया, और जो राम के विमुख होगा उसके कुल में कोई दिया जलाने वाला नहीं होगा। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, 30 रावण घर दिया ना बाती। 30 रावण घर दिया ना बाती। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, इतना बड़ा परिवार था पर कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा, क्योंकि राम विमुख। तो इस दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण आज भी हैं, जिसने भी राम जी का विरोध किया वो दोबारा संसार में दिखाई नहीं दिया। वो कोई सामाजिक जीव हो, वो कोई राजनीतिक जीव हो, कोई वो देशी हो, कोई विदेशी हो, मेरे राम जी का विरोध करने वाले समाप्त हो गए, और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। और फिर जानकी जी की अग्नि परीक्षा, फिर पुष्पक विमान पर सबको बिठाया। अच्छा, विमान पर बैठ करके भगवान ने इंद्र को बुलाया। एक रहस्य की कथा है छोटी सी, सबकी दृष्टि नहीं जाती वहां पर। इंद्र को कहा अमृत वर्षा करो, तो जैसे ही इंद्र ने अमृत वर्षा करी तो जितने वानर भालू मरे थे वो सब जीवित होकर के खड़े हो गए, पर राक्षस नहीं जीवित हुए। अब पूछा गया महाराज ये क्या है, अमृत भेद करता है क्या कि राक्षस नहीं जिंदा हुए, दूसरे सब खड़े हो गए, ऐसा क्यों हुआ? तो तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले राक्षस युद्ध कर रहे थे तो राम जी की ओर मुख करके युद्ध कर रहे थे, और वानर भालू युद्ध कर रहे थे तो राम जी की तरफ पीठ करके युद्ध कर रहे थे। तो रामाकार भये तिनके मन। राक्षस युद्ध करते करते राम जी का दर्शन कर रहे थे, और अंत समय जिसको भगवान का दर्शन मिल रहा हो वो तो मुक्ति को प्राप्त कर जाता है, आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। तो राक्षस जिंदा नहीं हुए, वो वानर भालू जिंदा हो गए, क्योंकि उनकी पीठ थी। वो राक्षसों को देख देख करके मरे थे। शायद भगवान ने इसीलिए अमृत वर्षा करा के उनको जिंदा किया कि ये राक्षसों को देख करके मरे हैं, कहीं राक्षस ही ना बने अगले जन्म में। तो एक अवसर इनको और मिले ताकि ये अपना जन्म सुधार सकें। और फिर महाराज उस विमान पर सबको बिठा लिया। आज का विज्ञान कितने बड़े विमान बना सकता है, 500 बंदे का, 1000 बंदे का, लेकिन पुष्पक विमान की वैज्ञानिकता देखो कैसी है। अगर 100 सवारी हो तो 100 सवारी जितना हो जाए, अगर 1000 सवारी है तो 1000 जितना हो जाए, 5000 सवारी है तो 5000 जितना हो जाए। ये ऑटोमेटिक उसके अंदर क्या यंत्र लगे थे भगवान जाने। ये हमारे देवताओं की, हमारे ऋषि मुनियों की साइंस है, जिसका आज कोई मुकाबला नहीं, कोई वहां तक नहीं। और बिना पेट्रोल के, बिना वो सब मीटर इत्यादि कुछ नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, मन की संकल्प से चलता है। भगवान ने कहा सब इच्छा रखते हैं तो बैठ जाओ भाई, सब के सब बिठा लिए। और भगवान ने कहा चलो तो चल पड़े, भगवान ने कहा रुको तो रुक पड़े। रास्ते में रुके, भगवान गंगा जी का पूजन किया है जानकी जी ने। वहीं से हनुमान जी को भेजा भरत के पास, ताकि आखिरी दिन है वो पगला कहीं सुबह सुबह बेचैन ना हो जाए, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि 14 वर्ष पूरे होंगे, अगली सुबह सूरज के साथ तुम मुझे दिखाई ना दिए तो मैं जल जाऊंगा जिंदा चिता में। तो भगवान ने रात्रि को ही हनुमान जी को भेज दिया, और ऋषि मुनियों से मिलते हुए बिल्कुल सही समय पर भगवान अयोध्या पधारे। बोलो अयोध्या नाथ की जय। माताओं से मिले हैं, भाइयों से मिले हैं, गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सबको प्रसन्नता हुई। और फिर सब अयोध्यावासी कहते हैं कि फिर कोई मंत्रा ना खड़ी हो जाए, अब तो गुरुदेव राम जी को राज्य सिंहासन पर बिठा दीजिए। और गुरुदेव ने बस तुरंत मुहूर्त निकाल करके और राम राज्याभिषेक की तैयारी करी। आज राम राजा बनाए जाएंगे, आज राम राजा बनाए जाएंगे, आज राम राजा बनाए जाएंगे, आज राम राजा बनाए जाएंगे। जब मेरे राम जी अवध पधारेंगे, जब मेरे राम जी अवध पधारेंगे, सुंदर दीप जलाए जाएंगे,
दीप जलाए जाएंगे। आज राम राजा बनाए जाएंगे। आज राम राजा बनाए जाएंगे। जब मेरे राम जी महलन पधारेंगे। जब मेरे राम जी महलन पधारेंगे। सुंदर कलश भराए जाएंगे। सुंदर कलश भराए जाएंगे। आज राम राजा बनाए 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 जाएंगे। जब मेरे राम जी सिंहासन विराजेंगे। जब मेरे राम जी सिंहासन विराजेंगे। सुंदर चमर डुलाए जाएंगे। सुंदर चमर डुलाए जाएंगे। आज राम राजा बनाए जाएंगे। आज राम राजा बनाए जाएंगे। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 रघुवर राम 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 रघुवर राम 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 रघुवर राम 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 रघुवर राम 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 सीता 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 राम राम सीता राम 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 आरती रघुवर लाला की सांवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सांवरिया नैन विशाला की कमल कर धनुष बाण धारे छवि लख कोटि बाम हारे सलोने नैनारत नारे अलग की पलन पलक की चलन पीत पट हलन लटक सुंदर वनमाला की सांवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सांवरिया नयन विशाला की हाँ संग तीर्थ की कर्म गति न्यारी सुरन कोई कौशलादि रक्ष जगति शंभु हृदय सुख पाला की सांवरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की सांवरिया नैन विशाला की हो चरण चापति अंजनी को लाल प्रेम रस बाटत दीन दया बरस रही पुष्पों
जयमाल भगत भय हरण सदा सुख कर हरि ले शरण जानकी नाथ कृपाला की सावरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की सावरिया नैन विशाला अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम शिवासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। जयकारा वीर बजरंग हर हर महादेव।